में स्वागत है। और आज के सेशन में हम ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। गहराई से इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जानने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इसकी पूरा सहायता आपको मिलेगा इस प्रोजेक्ट में आगे जाने के लिए। और ये अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे। ये आपके हमारा वेल्थ एकेडमी के प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सहायक होएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में ये नहीं जान के बैठे हैं, इसके बारे में ना समझ के साथ बैठे हैं। ये लोग ये समझते हैं कि ये कुछ गड़बड़ चीज है। ऐसे समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग समझते हैं बहुत गड़बड़ चीज है, इसके अंदर घुसना नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं और इन लोगों को घबराया गया है। और किसने घबराता है लोगों को? जिनको इनके बारे में ये छोटा सा भी ज्ञान है नहीं है, वो लोग घबराते हैं। यही मकसद की बात है। वो लोग ऐसा घबराते हैं कि तुम ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होएगा, ऐसा भी बोल देते हैं। तो ये सब हम क्लियर करने के लिए ही ये सेशन रखते हैं। ये हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होएगा और थर्सडे हम बंगाली में रखते हैं और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में हिंदी में होएगा। और ये बहुत यूजफुल होएगा। कितना यूजफुल मैं बोल नहीं सकता हूँ, उतना यूजफुल होएगा। इसलिए आप बहुत ख्याल से सुने और समझे और इसको बहुत गहराई से लेके जाइए। अच्छा, इसके पहले मैं सबको स्वागत करता हूँ। राहुल कुमार जी, नरेंद्र शिष्टा जी, माता सीमांचल जी, राजू साहू जी, चंदन साहू जी, प्रसाद महाजन जी, नायडू जी, श्रीमिता जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, लोकेश राव जी, गोपीनाथ कोटा जी, निकेश कंदूरी जी, चिन्मया जी, जानवी जी और सुभद्रश्री पात्रा जी, हरीश कुमार जी, प्रियदर्शनी चौधरी जी, पिंकी देवी जी, राजकिशोर मुंडारी जी, पूर्णचंद्र सेनापति जी और बहुत सारे लीडर्स जो भी आए हैं और जो भी अभी आने वाले हैं, रश्मि देवी जी और बहुत सारे लोगों को हम स्वागत करते हैं। और आप लोग ये जरूर इसको स्प्रेड करना है। आपके जो भी जान पहचान है सबको इस सेशन में लेके आगे बिठाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होएगा। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। पहली बात मैं शेयर करेगा, इसमें शेयरिंग में बहुत कुछ बोलेगा। जब मैं लिखेगा तो बहुत पॉइंट्स मैं बोल सकता हूं, इसलिए मैं शेयरिंग में जाता हूं और इसमें जो भी लिखते हैं उसको मैं करेगा। और ये सबको अभी शेयर होता है, बता दीजिए। शेयर होता है ना? यस सर। ऑलराइट। पहली बात यह है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक साधारण चीज है जो हम लोग समझना है। ये इंट्रोडक्शन के रूप में आज बोलने वाला हूं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा डेप्थ का चीज होएगा जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप थोड़ा ख्याल से सुनना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सब मुझे पता है, क्यों सुनना है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ चीज ऐसा मिलेगा आपको जो आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए पहले आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को
क्रिप्टो बोलते ही, ब्लॉकचेन बोलते ही बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक कॉइन याद आता है, वो है बिटकॉइन। ठीक है ना, लोग इसी को देखते हैं, बिटकॉइन, और कुछ नहीं जानते हैं। और किसी को भी आप जाके पूछेंगे ना, आपको मालूम है ब्लॉकचेन के बारे में, तो इमीडिएट वो बोल देंगे हाँ मुझे मालूम है बिटकॉइन है ना, इतना ही मालूम है लोगों को। लेकिन इधर 2.2 मिलियन कॉइन्स और टोकन्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, और यूज केसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब इसके अंदर है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं। ये कॉइन्स, टोकन्स, टोकन्स का मतलब दूसरा है, कॉइन्स का मतलब दूसरा है, और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बहुत सारा एप्लीकेशंस है, जिसमें से इंश्योरेंस चलता है, एग्रीकल्चर चलता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स चलता है, और यूज केसेस, उसके बहुत सारा यूज केसेस भी है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज को, इसको एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स भी है। ये ऐसा वाला बहुत सारा एप्लीकेशंस है, बहुत सारा चीज है, ये सब छोड़ दिया लोग, हमारे लोग पकड़ लिए बिटकॉइन। और ये बिटकॉइन को जानते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। वो भी नहीं जानते हैं, बिटकॉइन 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 बोल देते हैं, और बोलते हैं वो कुछ चक्कर वाला चीज है। बहुत सारे लोग ये भी सब बताते हैं ये थोड़ा चक्कर वाला चीज है, ख्याल से देख लेना, ख्याल से। हाँ जरूर ख्याल से ही करना है, लेकिन इसमें बुराई कुछ नहीं है। ये लोग जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो बोलना शुरू कर देता है बहुत ख्याल से रहो। अरे ख्याल से रहने के लिए आपको कुछ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इसका मास अडॉप्शन नहीं हुआ है। समझ लीजिए, मास अडॉप्शन नहीं हुआ है। मास अडॉप्शन का मतलब क्या है? सब लोगों को पता नहीं है, सब लोगों को पता नहीं है। जब सब लोगों को पता हो जाता है, ये मास अडॉप्शन हो जाता है। इसका मतलब कोई भी चीज, इंटरनेट हो या कुछ भी हो, अभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर या इंडियन लोगों के ख्याल के अंदर समझ में आने के लिए टाइम पड़ता है, तो ये लोग कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, अडॉप्ट करने से डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन थोड़ा अडॉप्शन हो जाता है, थोड़ा लोगों को समझ में आ जाता है, तो मास अडॉप्शन हो जाता है। ये मास अडॉप्शन होने वाला है, इसलिए हम वेल्स एकेडमी में ये प्रोजेक्ट चलाते हैं मास अडॉप्शन के लिए। तभी क्या होएगा? मास अडॉप्शन होएगा। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा, बहुत सारे लोग काम करना शुरू करेगा, और आपको भी इसका फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने से आपको बहुत सैलरी हम देंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्या होना चाहिए? मास अडॉप्शन होना चाहिए। इसलिए हम मास अडॉप्शन करते हैं कैसे? सबको बोलते हैं एप्लीकेशन भेजो, ये नया काम है, सीखो, समझो और दूसरों को ट्रेन करो, आपको सैलरी मिलता है। बस बहुत सारे लोगों को हम कंफर्मेशन देते हैं। आज भी माता सीमांचल का कंफर्मेशन मिला है, और माता सीमांचल जी को कंफर्मेशन दिया है, और उसको 8,000 भी क्रेडिट किए हैं बोनस के रूप में, रिटर्न के रूप में। बोनस ही बोल सकता है, क्योंकि 8,000 में अकाउंट तो ओपन किया है, उतना अमाउंट है, और उसमें बहुत सारा इनकम आने वाला है, और उसमें से लाखों लाख मिलने वाला है, और दूसरी बात है उसके सिवा हम एक बोनस भी दे दिया 8,000 आज। ऐसे ही सब लोगों को मिलेगा जो कंफर्मेशन में आएगा।
इन लोगों को मिलेगा, आज इनको हुआ है। तो ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ इसके लिए। समझ लीजिए हम क्या करते हैं। ये आपको मालूम है, पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट करने वाला, वेल्थ इसमें सॉरी ब्लॉकचेन में बहुत सारे काम करने वाले सब लोग ये चाहते हैं, ये चीज चाहते हैं, लेकिन कैसा करना है लोगों को पता नहीं। इसलिए हम एक सिस्टम बना के अभी वेल्थ अकेडमी में एक नया सिस्टम में एजुकेशन देके, उसमें जॉब देके, उससे इनकम भी देके हम लेके जाते हैं। हम इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश जानने वाले ही ये करेगा नहीं, सारे लोग हिंदी में, कोई भी आ सकता है, कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा समझना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये करते करते आपको इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना है, पूरा। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट के नॉलेज के बगैर, इनको समझे बगैर आप इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं जा सकते। तो वो क्या है ब्लॉकचेन? ये ब्लॉकचेन क्या है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे इस सेशन में। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सब लोगों के लिए है। हम सिर्फ वेल्थ अकेडमी के लोगों को नहीं रखते हैं, यार वेल्थ अकेडमी के लोग एडमिन हो जाएंगे, सारे लोगों को हम एडमिन करेंगे। और बाकी लोग जो भी आते हैं, जो भी आप जानते हैं, उन सबको लेके आइए, तभी हम कॉन्सेप्ट एक और एक बताते रहेंगे। तो ब्लॉकचेन मालूम होना चाहिए, माइनिंग क्या है मालूम होना चाहिए, स्टेकिंग क्या है मालूम होना चाहिए, और फार्मिंग क्या है मालूम होना चाहिए। ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ फिनेंसिंग है, ओके। ये डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंसिंग बोलते हैं इसको, डी फिनांस, तो ये भी मालूम होना चाहिए, ओके। तो फिनेंसिंग मालूम होना चाहिए। ये फिनेंसिंग में आप डेफी बोलते हैं इसको। फिनेंसिंग का मतलब डेफी है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंसिंग। अभी तो हम सेंट्रलाइज्ड फिनेंसिंग देखा है। सेंट्रलाइज्ड फिनेंसिंग क्या है? आप बैंक में जाएंगे, लोन लेंगे और उसको भरेंगे, ये सेंट्रलाइज्ड फिनेंसिंग है। लेकिन बहुत सारा प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है, मैंने बोला ना। तो क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन मतलब सिर्फ पीटीसी समझते हैं लोग, नहीं, उसमें बहुत सारा यूज केस है, बहुत सारा चीज, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है बोला ना। उसमें एक है लोन भी इधर मिलता है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे। और एक और बात है, इधर फिक्स्ड डिपॉजिट भी मिलता है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट में, 200%, 300%, आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो इसको डी फिनेंसिंग डेफी बोलते हैं, डी फिनेंसिंग डेफी बोलते हैं। ऐसा एक सारा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना है। ये अभी देखिए बहुत सारे लोग अभी इस दुनिया में जो ये सब नहीं जानते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज जानते हैं ना, वो लोग सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, लेकिन इनको जो पता है वो समुद्र का एक बूंद है, समुद्र बाकी है। तो ये जब आपको समझ में आता है कि समुद्र बाकी है, हमें समुद्र को समझना चाहिए, तो आप हम्बल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसे आपको समझ में एक एक आएगा, आप इसको नॉर्मल चीज से कनेक्ट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप नॉर्मल चीज से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इसको समझ में आना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल चीज क्या है? आपका करेंसी, आपका इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी आपके पास है, तो इसके बारे में समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। तो वो करेंसी और रेगुलर करेंसी जो है, ठीक है, तो क्या होता है, इंडियन रुपी होता है। इसको आप इंडियन रुपी बोलते हैं, हमारे ब्लॉकचेन में हम इसको फिएट बोलते हैं, फिएट करेंसी बोलते हैं। दैट इज, अभी इंडियन रुपी है, इंडिया में इंडियन रुपी है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी, जर्मनी में डॉइश मार्क, इटली में इटालियन लिरे,
ऐसे सब जगह अपने अपने देश के लिए अपने अपने करेंसी होता है, उसको हम फिएट बोलते हैं। तो फिएट करेंसी भी डिजिटल है, ये लोग नहीं समझते हैं। ये जो फिएट इंडियन रुपी है ना, इंडियन रुपी भी डिजिटल, मालूम है, डिजिटल है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन रुपी 500 रुपीज लेके देखिए, सब कुछ देखिए, वो तो डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ, अच्छी तरह समझ लेना, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, ओके। कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स का मतलब आप एक 500 रुपया ले लीजिए। ओके, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ठीक है, अभी ये 500 रुपी नोट है, ठीक है, क्लियर नहीं है। उधर 500 रुपी नोट है। इसमें देखिए, इस नोट में आप देखेंगे, ये कोई भी नोट निकालेंगे आप, इसमें देखेंगे, देखिए इसमें देखिए डिजिट है 22NH 650826, इसका 2NH। ये देखिए, मैं क्या बोला अभी, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। इसमें देखिए लेटर्स भी है, नंबर्स भी है, ये सब मिलके इसको डिजिटल है। ये भी इंडियन रुपी जो हाथ में है आपके पास, वो भी डिजिटल रुपी है, लेकिन पेपर के रूप में है, डिजिटल है। कैसे डिजिटल है आप बोलिए? आप देखिए, ये यूनिक सीरियल नंबर करेंसी में है। अब देखिए आरबीआई क्या बोलता है, आप माइक ऑफ कीजिए, कोई भी उधर है तो, आप एडमिन में जो ही है आप माइक ऑफ कीजिए। अच्छा, ये यूनिक सीरियल नंबर है इस करेंसी में, देख लीजिए, यूनिक सीरियल नंबर 650826, ऐसा एक यूनिक सीरियल नंबर आता है, ठीक है ना। तो इसका ये सीरियल नंबर आपके पास, आपके हाथ में है, ये कौन है वो? आप देखिए नरेंद्र श्रेष्ठा जी, देखिए कौन है, उसका माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए इधर क्या होता है, ये सीरियल नंबर है, तो ये भी डिजिटल है, ये समझ लेना आप। अभी हम डिजिटल बोल देगा तो सब लोग बोलते हैं हाँ डिजिटल है, इधर इधर भी डिजिटल है आपके नोट में। आप देखिए, ये जाके आप एबीसी बैंक में आपके अकाउंट में डालेंगे, उनको पता है कि आप ये नोट को अपने अकाउंट में डाला है, ये नंबर, ये सीरियल नंबर आपका अकाउंट में है। ये किसको पता है? आरबीआई को पता है, आपके बैंक को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है ये सीरियल के बारे में। तो ऐसे ही ये रुपीस में सीरियल है। ऐसे ही आप डेबिट कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड देखेंगे, वो भी उसमें भी नंबर है, आप देखा है ना। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप देखेंगे तो उसमें भी नंबर है, आप देख लीजिए आप। डेबिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड है, सब में आपको नंबर होएगा, आपको सबको मालूम है, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अभी देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी नंबर है, देखा, पूरा डिजिटल नंबर है, इसका नंबर है और इसके पीछे आपका पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन ये सब है, तो हमारे जो ब्लॉकचेन का करेंसीज है उसमें भी नंबर्स है, उसमें भी नंबर्स है, लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंस ये है
कि आपको इधर कार्ड होल्डर नेम बोल के आपका नेम आ जाता है, आपका नाम पे अकाउंट होता है, अकाउंट में भी आपका नाम होता है, लेकिन इधर आइडेंटिटी नहीं होता है। ब्लॉकचेन में आपको आइडेंटिटी नहीं होता है, यह अच्छी तरह समझ लेना। तो ब्लॉकचेन में आइडेंटिटी, यूनिक सीरियल नंबर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में या और बैंक नोट में बैंक को पता है कि आपका इंफॉर्मेशन देने के बाद ये आरबीआई को भी पता है, सबको पता है किधर है बैंक, किधर डिपॉजिट करते हैं, सब कुछ पता है। बट क्रिप्टो में ऐसा नंबर्स है, इसमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो वैलेट एड्रेस बैंक अकाउंट जैसा है, उसको कार्ड नहीं होता है। ओके, नो पर्सनल डिटेल उसमें नहीं होता है, इट्स नॉट क्रिप्टो वैलेट में वो सब नहीं पता है। कस्टडी आपका है, इसमें अकाउंट का कस्टडी आपके पास है, कस्टडी उनके पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है, या कोई दूसरा पर्सन के पास नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि इसका सेंट्रलाइज नहीं है। दैट इज, कैसे आपका बैंक रुपी आप उनको कंट्रोल पे है या क्रेडिट कार्ड उनके कंट्रोल पे है, ऐसा ये उनके कंट्रोल पे नहीं होता है, ये आपके कंट्रोल पे होता है। तो ऐसा बोला तो एक आदमी बोला, तो हमें सिक्योरिटी कैसा है, हमें सिक्योरिटी किधर है, बोला मैंने बोला आपको इंडियन रुपी का सिक्योरिटी किधर है? आप बैंक में डालते हैं पैसा, अगर उधर के स्टाफ या कोई भी एम्बेसल कर देगा, पैसा उठा के भाग जाएगा, क्या करेंगे? अभी देखो, मैं दुबई में बहुत सारा केस ऐसा है कि ये लोग पासपोर्ट सब लेके रेडी रखते हैं, और बैंक से पैसा, ये कैश में डील करने वाला है ना, पूरा पैसा लेके अपने बैग में डाल देता है, उसी दिन छुट्टी लेके भाग जाता है। जब रिकंसिलिएशन सब करता है तो देखता है पैसा नहीं है, तो तब तक ये इंडिया पहुंच जाता है। ऐसा वाला बहुत सारा केस है। तो मैं क्या बोलता हूं, तो इसमें बैंक का सुरक्षित किधर है? तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं केस फाइल करो और घुमाओ फिराओ, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इधर उससे भी 1000% सिक्योरिटी है। किसमें? ब्लॉकचेन में। क्यों? क्योंकि आप जो भी एंट्री करते हैं उसका सारा एंट्री बहुत सारा कंप्यूटर्स में जाता है, बहुत सारा कंप्यूटर्स में। ये कंप्यूटर में नहीं, एक ट्रांजैक्शन इधर करते हैं तो दुनिया के सारा वर्ल्ड में सब जगह कंप्यूटर में एंट्री होता है, और सब लोगों को पता है क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है। ये सारे एंट्री सब जगह एंट्री हो जाता है, तो सब लोगों को पता है। और इसके नोड्स होते हैं, इसके लिए नोड्स बोलते हैं, नोड्स और माइनस, ये सब लोग होते हैं, इनके पास कंट्रोल है पूरा। ये ऑथेंटिकेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। और उसके बाद बीएससी स्कैन है बोल के एक है, बीएससी स्कैन है, इसमें जाके आप पूरा ट्रांजैक्शन 10 साल का पहले का भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, किसको दिया है। अभी बहुत सारे लोग इधर बोलते हैं हमारा अकाउंट हैक हो गया, कभी हैक नहीं होता है, लोग जान बूझ के लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा बीएससी स्कैन से किस वैलेट एड्रेस से किधर गया है, ये दोनों ट्रांजैक्शन इधर मिलेगा, किससे किधर गया है। तो ये समझ में आ गया तो उस आदमी को आप पकड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी है, हमारा ब्लॉकचेन में ही बड़ा सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको कोई ट्रांजैक्शन, झूठे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी को डुबा नहीं सकते हैं, सब आपका कंट्रोल में होता है। देखिए, ये बात लोगों को पता नहीं, समझते भी नहीं। इसीलिए हम वेल्स एकेडमी में क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं, एंट्री कैसा करना है, क्या है, शुरुआत ट्रेनिंग देते हैं, उसमें से अकाउंट ओपन करवाते हैं, और उसको आप दूसरों को ट्रेनिंग करते करते आपको सैलरी मिल जाता है। ये बहुत अच्छा रास्ता हमने बनाया
क्योंकि लोगों को सबको इसका अवेयरनेस आएगा, सबको पता चलेगा ये बहुत सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा काम है, ये फ्रॉड काम नहीं है, बहुत लेजिटिमेट काम है, ये सब समझ में आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दुनिया बदलता है, कुछ दिन के बाद आपको ट्रस्टवेल के बगैर जी नहीं सकेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी बैंक सब इसका ट्रांजैक्शन में अंदर घुस जाएंगे, बोलेंगे आपको ट्रस्टवेल लेके आओ, क्या करेंगे? अभी बोलेंगे आप नहीं 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 नहीं, मैं बैंक अकाउंट ही हैंडल करेगा, बैंक में ही पैसा ही डालेगा। अब बोलेगा नहीं, नहीं बोल सकता है। ये कैसे मालूम है? आप अभी नया फोन लिया है, एंड्रॉइड फोन रखते हैं, और एंड्रॉइड फोन में सब ट्रांजैक्शन होता है, बहुत कुछ करते हैं, तो ये बटन वाला फोन वाला बोलता है मुझे इसी से करना है, मैं एंड्रॉइड फोन नहीं लेगा, मैं एडवांसमेंट के लिए नहीं आएगा, मैं इसी बटन फोन में करेगा। तो ऐसा बात हो गया ये। तो इसलिए ये सीखेंगे आपको अच्छा ही, नहीं सीखेंगे आपको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। अब फिर भागेंगे, उसके बाद सीखने के भागेंगे वो समझने के। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये अभी से सीखना अच्छा है आपके लिए। तो मैंने बोला आइडेंटिटी नंबर इंडियन रुपी जैसा ही, जैसे नोट है आपके, ऐसा ही इसमें भी नंबर्स होता है, कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। ये ऐसा जो मनमानी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, सब कुछ कंट्रोल में जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि 1 बीटीसी खरीदना है, तो सब लोग सोचते हैं मुझे बीटीसी नहीं है यार, क्या करेंगे? ये बीटीसी आप जैसे इंडियन रुपी का है, इंडियन रुपी का पीसेस है, मालूम है आपको? इंडियन रुपी का पीसेस मालूम है? बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। 8 आना है ना, 8 आना सब भूल गए हैं, बहुत सारे लोग भूल गए। 50 पैसे भूल गए, 25 पैसे का कॉइन था वो भी भूल गए। तो लोग पूरा का पूरा इंडियन रुपी को भूलते हैं, इंडियन रुपी के पैसे को भूलते हैं। तो 1 रुपये के लिए कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। ये पैसा याद है? बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, क्योंकि 10 रुपया ही मिनिमम है अभी बात करने में। 5 रुपये अभी धीरे धीरे चला जाता है, तो रुपया ही धीरे 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 गायब होता है, तो पैसे किसको याद है? तो देखिए इटालियन लिरा बोल के करेंसी है, इसमें आप 1 मिलियन इटालियन लिरा है तो भी कुछ वैल्यू नहीं है उसका। तो एक 10 या 8 रुपये का इक्वलेंट होएगा, क्योंकि इसका रेट 0.00 कुछ होता है। तो ये लोग 1 लाख लिरा मेरे पास है, कोई बोलेगा तो कुछ वैल्यू नहीं है इटली में। तो वो लिरे का बहुत सारा अमाउंट रख के इसका एक मूवमेंट करते हैं, तभी वो करेंसी मूव करता है। तो ऐसा अभी हमारा रुपीस बोलेगा। अभी देखिए अभी से होता है, अभी देखो 1 रुपया बना दिया, लेकिन 100 पैसे था, अभी तो 10 रुपया है ना, अभी मिनिमम 10 रुपया है। तो इसका कितना पैसा है आपके पास? अभी 10 into 100,000 पैसा है। अभी ऐसे ही बोलेंगे 1 लाख बोल देगा, बस कितना पैसा होएगा? ऐसे ही होएगा, बहुत बहुत डिजिट होएगा, मिलियन का पैसा होएगा। तो बाहर वाले कोई देखेंगे आपको, बोलेगा इतना पैसा है आपके पास, 1 मिलियन पैसा है, लेकिन हमारे पास 1 लाख रुपया ही हम कैलकुलेट, समझते हैं ना आप? ऐसा ही ब्रेकडाउन होता है। जैसा इंडियन रुपी में ब्रेकडाउन होता है, अदर करेंसी में ब्रेकडाउन होता है, ऐसा ही बीटीसी में भी ब्रेकडाउन होता है। तो बीटीसी का ब्रेकडाउन क्या है? एक बीटीसी का मतलब को मालूम है? देखो, एक बीटीसी का मतलब 1 मिलियन का होएगा। ठीक है, तो एक बीटीसी का मतलब 1 मिलियन सतोशी है। 1 मिलियन सतोशी है।
तो एक 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 बीटीसी लेने से आप 0.000005 सतोशी लेंगे, वो भी बहुत पैसा है। इंडियन रुपये में इक्विवेलेंट में 10,000 रुपीज होएगा शायद, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बताता हूं। तो ये समझ लेना, ये ब्रेकडाउन ऐसा है सतोशी का। तो आप बोल सकते हैं मेरे पास 0.025 सतोशी है, तो भी आप बड़े अमाउंट रखे हैं। ऐसे ही आप बोलेंगे मेरे पास 0.50 सतोशी है, इसका मतलब है आपके पास हाफ बीटीसी है। इसका मतलब है आपके पास 62,000 अभी डॉलर है बीटीसी का है, तो अभी तो 31,000 डॉलर आपके हाथ में है। लेकिन आप क्या बोलते हैं 0.50 बीटीसी मेरे पास है, समझे ना? तो ये 0.50 ये सतोशी का होता है। तो आप समझना है कि इसको हैंडल करने कैसा है, ये कैसे सतोशी में लेके जाना है, कैसे इसको बीटीसी में लेके जाना है, कैसे हमारे जो पीवीसी मेटा है उसको भी अब कन्वर्ट करके कैसे सतोशी में रखना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखने के बाद ही समझ में आता है। इसलिए ट्रस्ट के थ्रू आप एंटर करके धीरे 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 सीखना है, समझना है। लेकिन इधर क्या है, ये बैंक जैसे हमारे अकाउंट को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है, सीज नहीं कर सकता है। आपको मालूम है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। 1 BTC इक्वल टू 1 मिलियन सतोशी, ठीक है? तो सतोशी बोल के कौन है, क्यों सतोशी नाकामोटो इसका फाउंडर है। इनका मैं ईमेल के बारे में पिछले सेशन में बताया मैंने, ठीक है? 150 पेजेस ईमेल अभी बाहर निकला है। ये व्यक्ति जिंदा था 2008 में और बहुत काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट के पीछे। कैसे हम वेल्स अकेडमी में अभी प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं। फिर वेल्स अकेडमी के बारे में आप 50 साल के बाद देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे गया होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड गया होगा। तो लोग बोलेंगे विजय नंबियार बोल के एक आदमी था, यही इसको बनाया कि सब लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सब लोगों को इनकम चाहिए, सब लोगों को सैलरी चाहिए, इसलिए ये बनाया, ऐसा बोलेगा। अभी अभी इसका इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे लोग जो माइंड रिन्यूअल में है ये लोग सब समझते हैं, इसलिए हमारे साथ आते हैं। सब लोग इसको लेकर बहुत आगे जा रहे हैं। और सब लोगों को मैं एक लिमिट दिया है, 10 सबऑर्डिनेट उनको हो जाएगा तो हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में उसको इन्वाइट करेंगे। जो ऑलरेडी ऐसा 15 सबऑर्डिनेट गए थे उनको 25,000 बोनस दिए थे, वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर के काबिल बनना है, तभी वो लोग भी वेल्स इसमें होंगे। ये हम एक प्लान किया है और एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर उधर मिलने वाला है दिल्ली में। हम वेल्स क्लब के बहुत सारा पिक्चर्स देने वाले हैं और इस फिनेंस के बारे में बहुत डिटेल से बोलने वाले हैं और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ होने वाला है। मैं क्यों बोलता हूं, ये सब क्यों करते हैं, इनका पूरा अवेयरनेस मिलने का। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं, तो अभी से धीरे 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 सब कुछ बताएंगे इस सेशन में और धीरे 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 आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, एक क्रिप्टो बहुत सेफ है, सेफ नहीं है कोई नहीं बोल सकता है, और बहुत अच्छा भी है और बड़ा भी है, बहुत बड़ा इनकम है, बहुत कुछ समझना है ब्लॉकचेन में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इन लोगों को कोई बिजनेस में हम नहीं डालते हैं, हम इनको सैलरी दे देते हैं। तो ये मिलते 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 ये लोग आगे जाएंगे और बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, मल्टी मिलियनर्स बन जाएंगे। हम हमारे सीईओ बना देंगे इनको, 50 करोड़ पर एनम से शुरू करके 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे पर एनम। तो ये सब आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। और ये सिक्योरिटी के बारे में बोलते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट लूज योर एक्सेस टू क्रिप्टो वैलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैलेट, क्रिप्टो वैलेट का एक्सेस है ना, ये लूज करना नहीं। लूज करने का मतलब आप वो रिकवरी फ्रेज सीड्स होता है, ठीक है? रिकवरी फ्रेज सीड्स उसका नाम है, रिकवरी फ्रेज सीड्स। ये रिकवरी फ्रेज सीड्स को आप कभी भी भूलना नहीं।
रिकवरी फ्रेज सीट्स को आप छोड़ देंगे तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट गायब हो जाएगा, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, 1 करोड़ रखे हैं तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेसिकली सेफ्टी हम सिखाते हैं, इधर ब्लॉकचेन को सिखाते टाइम बेसिकल चीज सिखाते हैं, किसी को मत देना, कुछ नहीं करना, आपके पास ही रखना। ये सब क्यों बोलते हैं? आपके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यही एक बात है इधर प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी नहीं है, इधर केयरफुली रहना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता सबको, एक बॉन्ड पेपर में आप इस सबको स्वीट फ्रेश सीट्स को लिख के, आप एक बॉन्ड पेपर में लिख के आपके लॉकर में रख दीजिए, आपके घर के लॉकर में रख दीजिए या बैंक लॉकर में रख दीजिए, इतना सेफ है वो। और रिकवरी फ्रेश सीट्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोलता हूं आप आगे जाएंगे, बहुत कुछ आगे जाएंगे और बहुत कुछ पाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, और ये आप आगे आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। तो आज के दिन जो भी बताया है, कितने लोगों को समझ में आया नहीं मालूम, लेकिन आप धीरे 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 समझना शुरू करेंगे और आगे जाएंगे। आप वेल्स एकेडमी के साथ मिलेंगे और समझाने के लिए इधर बहुत सारा लीडर्स है जो आपको आगे लेके जाएंगे। और हम पूरे भारत में मैनेजर्स बना रहे हैं अभी, आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और नॉर्थ में, उड़ीसा में, सब जगह मैनेजर्स आ रहे हैं। और ये मैनेजर्स आने से क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ता है, लोगों को सारा नॉलेज मिल जाता है, बहुत कुछ लेके आगे जाते हैं। हम तो छोटा सा बताया आज, और लेकिन अभी से ये टाइम और बढ़ाते जाएगा, 1 घंटा ही लेगा, मैं 45 मिनट्स ही लेगा। इसका रिव्यू भी मैं पूछेगा, तो आप लोग रिव्यू में बोलेंगे तो अच्छी बात है। तो आप आज कितना समझे हैं, क्या नया देखे हैं, और जो भी माइक ऑन है वो लोग बात कर सकते हैं, और जो भी माइक बंद है वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आपको हम ओपन करेंगे। कोई है कुछ बोलने के लिए है तो अच्छा है। हमारा लीडर्स आप भी बात कर सकते हैं, कोई फिलअप द गैप कर सकते हैं, आप और बात करेंगे तो अच्छा है। अशोक पुष्टि बोल के व्यक्ति हैंड रेज किए हैं, आपको स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय पीबीसी मेटा कम्युनिटी यूनियन को बहुत बहुत बधाई। हमारा घर उड़ीसा है, हमको तो हिंदी ज्यादा मालूम नहीं है, तो अच्छा। मेरा परिचय अशोक कुमार पुष्टि, घर नयागढ़, और वो कम्युनिटी में हम अभी आया है, और आज मीटिंग को हमको बहुत अच्छा लगता है। और विजय नवंबर सर का जो वाणी अगला दिन में हमारा नॉलेज को बहुत आगे में देता है, और अभी जो 10 BUSD का ऑप्शन देता है, अगला दिन में हम 10 BUSD का ऑप्शन में सीड फंडिंग करके अगला दिन में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा मेंबर को ले पाएंगे। तो हम इतना वाणी बोलकर हमारा वाणी को विराम देता है। ठीक है। जय हिंद, जय पल भाई, जय पीबीसी मेटा। अशोक पुष्टि जी, आप फिक्र नहीं करना, आपको जो शॉर्ट फॉर्म में आपको ओडिया में बताएंगे। नारे राजू साहू जी इधर है, राजू साहू जी और कोई भी है, आप इनको थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा है। और ये ब्लॉकचेन वेल्स एकेडमी ट्रस्ट में आ जाएंगे तो इनको काम भी दिलाएंगे, अच्छे रास्ता दिखाएंगे, इसके बारे में ओडिया में बोल दीजिए। इधर सारे भाषा के लोग हैं, आप फिक्र मत करना। गोपीनाथ तोटा जी आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्ते। कीजिए सर। सर अशोक भाई मेरा गांव के पास है सर। अच्छा। अच्छा, ओके। तो कोई इधर है, आप जो समझा है वो ओरिया में बता सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल, क्योंकि ओरिया लोग बहुत सारे लोग हैं इधर, तो लोग भी समझेंगे। और सारे भाषा के जो भी है
आप इधर कोई आई मीन पंजाबी है, कोई भोजपुरी जानते हैं, कोई कुछ भी भाषा आप बोल सकते हैं, आंध्रा तेलुगु में चाहिए, तमिल में चाहिए, मलयालम में चाहिए, या कोई भी भाषा में चाहिए, इधर लोग हैं आपको बताने के लिए। यही वेल्स एकेडमी का काम है। सब भाषा में सब लोग होंगे, सब कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा इनको उड़िया में कुछ बंगाली वो भी है, सब कुछ है इधर, तो इसलिए थोड़ा सा एक 2 मिनट बोल सकते हैं कोई? नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बताइए, उड़िया में बताइए। मु राजीव साहू ओडिशा रु वेल्स एकेडमी ट्रस्ट रे ओडिशा को नेतृत्व करछि। एतरे आज जो सेशन थिला हमर जो डिसेंट्रलाइज जो जिनस अच्छी माने बिटकॉइन को नेकरी जो आज सार रखिले, खाली बिटकॉइन भाविकी आमे भाबुछे कि एटा ही ब्लॉकचेन और एटा ही सब किछि। बिटकॉइन रे बहुत किछि पास खराब एक्सपीरियंस हम समस्त अच्छी कि एठी बहुत गुड़े लोक निजर टंका बुड़ेइचंती एभलिया किछि। तो से सब जिनस एक्चुअल नुह, जदि आमे ठीक रे याकू जानिबा, यार जो गभीरता अच्छी पूरा ठीक नॉलेज जदि आमे नहीं परिबा, से नॉलेज ई मंच रे डॉक्टर नामिया सांग द्वारा दिया जाउची। तो आकू आमे जदि लोग जेकोसी भी टाइम रहुची, सप्ताह सप्ताह 3 थर रहुची, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। तो आपण मैंने आसी एठी जानी परिबे, पूरा नॉलेज नहीं परिबे। या सहित वेल्थ एकेडमी रो जो अछि वेल्थ कैरियर, जदि वेल्थ कैरियर को आपण बाछुचंदी, एथरे जदि आसीबा को चाहुचंदी, तो आपण समस्त को वेलकम। जो माने एथरे नाहंती, तो एथरे आपण को जॉब मिलिबो, जॉब रे आपण बहुत किछि जानि परिबे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच राजू जी, बहुत अच्छी बात की आपने, अयोध्या में भी बता दिए। और सारे के सारे लोग इधर वेलकम है, जो भी लोग भारत में किसी कोने में हैं, आप लोगों को वेलकम है। आप आ जाइए, आप इकट्ठा हो जाइए और ब्लॉकचेन के बारे में अच्छा सीखिए। और इधर के जो फैमिली है, हमारा वेल्स एकेडमी का फैमिली, इसमें आप शामिल हो जाइए। आपको सारा सपोर्ट हम देंगे, सब कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे, आगे जाएंगे। एक अकाउंट ओपन कीजिए और साथ साथ आइए, सब कुछ सिखा देंगे। और जो भी लोग इधर है, एडमिन लोग है, वो लोग सब आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। और हम इस सेशन के बाद एक नोटिस भी डाल देंगे, उधर वेबसाइट भी डाल देगा, फोन नंबर भी डाल देगा। आपको जगह बताएंगे तो किसी एक को रूट करके हम भेजेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं, या कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, आप वेलकम। जगदीश सिंह चोपड़ा जी पुणे में है और पुणे के इंचार्ज है, आप आ जाइए जी। जगदीश सिंह चोपड़ा जी, बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपने जो ये जो आपने अभी जो हमारा वेल्स एकेडमी ट्रस्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया सर आपने। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था प्लस आज का जो सेशन हुआ है, ताकि जो लोग लेट आए हों, क्योंकि मैंने इनवाइट किया था कुछ लोगों को, उसमें से काफी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने जो लास्ट सेशन में बताया था कि जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर के बाद में न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ गए थे या उनकी तरफ उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो वो बहुत आगे डेवलप कंट्रीज हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारा फाइनेंशियल कंडीशन सभी कंट्रीज का नीचे हो गया था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े तो वो वापस एडवांस में चले गए हैं, डेवलप कंट्री हो गए। लेकिन जिन्होंने नहीं चुना टेक्नोलॉजी को तो वो बहुत पीछे रह गए। तो इसके अंदर हमारा जो चॉइस करना वो उससे ही डिफरेंस आएगा। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, और फिर हम आगे डेवलप हो सकते हैं। और ये जो भी है अभी नॉर्मली जो सैलरीड पीपल रहते हैं वो कोई भी चीज लेने के टाइम पे प्राइस टैग देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग
टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं तो हमको वो बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आईटी के अंदर जो भी लोग हैं वो लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते प्राइस टैग के बारे में। तो यही डिफरेंस है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान से अगर हम लोग ये सीख लेते हैं तो हम, और इसके अंदर इतना नॉलेज, डीप नॉलेज है कि एक एमबीए पर्सन को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और आज जैसे आपने बताया कि 2.2 मिलियन कॉइन्स एंड टोकन्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है, यूज केसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लॉकचेन में काम चल रहा है। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसके लिए मास एडॉप्शन होना बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत सारे लोगों को जब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तब ये बहुत ज्यादा लोगों को मालूमात इसके बारे में होगा। अभी ओनली 1% भी नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। तो अवेयरनेस का नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये चीजें 2008 से एग्जिस्ट करती हैं। और जो लोगों ने इनको लेकर आगे बढ़े हैं वो मिलियनर बिलियनर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो हमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग और ब्लॉकचेन, माइनिंग, स्टेकिंग, फार्मिंग, फाइनेंसिंग, ये सब चीजें जो है ये हमें डिटेल में सिखाई जाने वाली हैं। अभी फिलहाल हमें केवल ट्रस्ट वॉलेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अगर होता है तो हमारा काम शुरू हो सकता है। तो इसके पीछे का जो है आगे का नॉलेज जो है हमें बहुत सारा दिया जाने वाला है, जिसकी वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पर वो सारा कुछ फ्री में मिलने वाला चीजें हैं। प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी मिलने वाला है हमें। जो क्लब, वेल्स क्लब है, उसका भी हमें बेनिफिट्स मिलने वाला है। वो सारी चीजें हमें यहाँ से डिटेल में बताई जाएगी। अभी फिलहाल तो हमें इस ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा नॉलेज लेने की जरूरत है, जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। और ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। डिजिटल बैंकिंग और जो ब्लॉकचेन है, यहाँ पर सिर्फ उसमें अकाउंट का नाम नहीं रहता है, सिर्फ उसका एड्रेस रहता है, बाकी सब कुछ सेफ एंड सिक्योर्ड रहता है। और क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका बीएससी स्कैन के ऊपर हम लोग कितने भी साल पुराना ट्रांजैक्शन रहेगा वो कभी भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज अंडर कंट्रोल रहता है। और आज नहीं तो कल ये बैंक्स भी डिसेंट्रलाइज्ड होने वाले हैं, हर चीज ब्लॉकचेन के अंदर जाने वाली है। तो जो आने वाला समय है, अगर हम लोग उसके अंदर आज एंट्री ले लेते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो भी लोग अभी इसके बारे में सीख लेंगे वो बहुत ज्यादा मतलब इन रुपीज में भी बहुत सारे नॉलेज भी उनको गेन होने वाला है। तो ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है। तो मैं जितने भी यहाँ पर आज इस मंच के ऊपर जो लोग हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर सीखिए और सिखाइए। बस ये लर्न, टीच एंड अर्न। आपको यहाँ पर सैलरी भी दिया जा रहा है, जो कि और किसी जगह के ऊपर सैलरी कहीं देकर सिखाता नहीं है। सैलरी भी दे रहे हैं, आपको काम करना होगा, लेकिन काम जरूर करना होगा। आप अपने घर के अंदर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा जो कि आपको सिखाया जाएगा। आपको उसी का चीज को आगे डुप्लीकेट करना है। तो ये बहुत सीधा और सरल काम है। आप तो सभी यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो जिनका टीम बन चुका है। 1 महीने के अंदर 80 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर आइए और नॉलेज लीजिए, प्लस अर्निंग भी कीजिए। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश सिंह चोपड़ा जी पुणे का इंचार्ज है, और राजीव साहू जी उड़ीसा के इंचार्ज हैं, और लोकेश्वर राव जी उड़ीसा के इंचार्ज हैं, और इधर राजेश्वर जी दिल्ली का इंचार्ज हैं, और इधर राजेश्वर जी के साथ बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में साथ साथ काम करते हैं, और नायडू जी आंध्र प्रदेश का इंचार्ज है, और तेलुगु वाले सब लोग उनके साथ आगे आ जा रहे हैं, और राजकुमार तमिलनाडु का इंचार्ज है, और इधर हमारा
बिहार का इंचार्ज रुपेश जी है, और ऐसे सब जगह के इंचार्जेस हैं। और इसलिए आप सब लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। झारखंड का इंचार्ज हमारा नरेंद्र श्रेष्ठा जी है, और बहुत सारे लोग साथ मिल रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सब एक फैमिली जैसा हम सब लोग इकट्ठा होके बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से इन लोगों से सुनिए, इन लोगों के साथ मिलिए और आके जाइए, बहुत कुछ काम कीजिए। और किसी को कुछ और बात करना है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। 6 मिनट बाकी है। यस सर। नमस्ते, आ जाइए। नमस्ते सर, प्रभात कोटि नमस्ते। मैं उपेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसा भी कि भाई बता रहे थे ट्रेनिंग में, बीएसई स्कैन पे जो किसी का अगर फंड ट्रांसफर होता है तो उसमें उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस पता चल जाता है कि किस एड्रेस पे वो गया है। तो क्या उस आदमी का नाम पता चल सकता है क्या? नहीं, नाम एड्रेस के द्वारा ये इसमें देखिए, नाम का एंट्री कभी नहीं होता है, ये सारे के सारे डिजिटल में होता है। लेकिन ये एड्रेस आपको जान पहचान वाले में किसी के भी ये एड्रेस है तो आप वो एड्रेस से समझ सकता है ये व्यक्ति कौन है, इसका इंचार्ज, इसका अकाउंट का होल्डर कौन है। और ये व्यक्ति कोई नहीं होएगा, आपके जान पहचान ही होएगा, आपका अपलाइन ऐसा वैसा कुछ लोग है, पीवीसी मेटा में सब ऐसे वाले लोग होएगा। ये तो बहुत खास दोस्त होएगा जो आपका एक्सेस करता है सब कुछ। तो इन लोगों का एड्रेस सब ढूंढेंगे तो समझ लेगा। मतलब कि कौन क्लियर नहीं हो सकता, बस होना है तलाश सकते हैं ना, ये हो। नहीं, नाम नहीं होता है, लेकिन बहुत सेफ रखना है, आपका जिम्मेदारी है, ये आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ये की फ्रेजेस किसी को नहीं देना है, किसी को स्प्रेड नहीं करना है, और आप बहुत सेफ रखना है। तो हम थोड़ा गलती कर देते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई नया आदमी बाहर से आके नहीं ले सकता है, तो आपके जान पहचान लोग ही होएगा, वो थोड़ा ही होएगा ना, तो समझ सकते हैं। लेकिन हमारा केयरलेसनेस से होता है, ये केयरलेस कभी नहीं होना है, बस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ है पूछने का, या किसी को इधर बात करना है तो बोल दीजिए, मैं नाम नहीं बुलाता हूँ। इधर दूसरा टेलीग्राम जैसा वेलकम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, आपको मालूम है। बाकी टेलीग्राम में एक प्रोसाइडिंग वाला बात करना है तो वो नहीं आता है, मतलब इधर मैं आना तो मैं 15 मिनट के बाद आता हूँ, उसके पहले सब लोग तारीफ करते हैं, उसको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, ये सब इधर नहीं चलता है। इधर हम सीधा आ जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही इधर के सारे लीडर्स, जो भी मैनेजर्स है, जो भी हेड है, जो भी इंचार्ज है, आप लोगों को फ्री है कि इधर बात करने का, आपको वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बात करना चाहते हैं, लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। कोई है तो बता सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट ही बाकी है, नहीं तो हम समाप्त करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आज का सेशन क्लियर हुआ होगा आपको, आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। ये तो शुरुआत है, हमने थोड़ा सा बताया है, और डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप तैयारी हो जाए, इसलिए सबको बताइए, सबको बुलाइए, जो भी पोटेंशियल है, जो ऑलरेडी आपके सबऑर्डिनेट है, उन लोगों को बोल के, उनके जान पहचान, जो लोग हम लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं 50 लिस्ट, उन सब लोगों को आप इधर आके बिठा सकते हैं, तभी इनको थोड़ा नॉलेज होएगा। तो ये एक अजीब सा चीज नहीं है। दूसरा प्लैनेट जैसा हमें नहीं देखेंगे, तो इसलिए सबको इधर बिठाइए, सबको ये लिंक दे दीजिए, पीवीसी कम्युनिटी यूनियन का लिंक दे दीजिए, वो लोग उसके लिंक के अंदर आएंगे। तो 8 बजे इधर आने के लिए बोलिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और ज्वाइंट मीटिंग प्रेस करने के लिए बोलिए, और मीटिंग में आने के लिए बोलिए। तो बहुत अच्छा हुआ आप सब लोग आए हैं, और आ जाइए, हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको मिलेंगे। आज मंडे है, तो नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन वेडनेसडे रात को 8 बजे आपसे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को प्रोटेक्ट। धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, थैंक यू।